नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास का बहुओं के प्रति मनमुटाव। कंचन की शादी को कुछ ही साल हुए थे। ससुराल में सास, ससुर, जेठ जेठानी और जेठानी की 10 साल की एक बेटी थी। कंचन और उसकी जेठानी दोनों प्रेमपूर्वक रहना चाहती थी, पर सासू माँ बीच में टांग लगाती रहती थी और एक दूसरे को लड़ाने में लगी रहती थी। कंचन बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। दीपावली के दिन दोनों देवरानी और जेठानी रसोई में खाना बना रही थी। जेठानी ने हलवा बनाया था। सास रसोई में चुपके से जाकर हलवे में नमक मिला दिया और जैसे ही सब टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब सास बोली, बहू कैसा हलवा बनाया है, हलवे में भी कोई नमक डालता है। कहते हुए थाली को नीचे गिरा दिया। जेठानी पर सभी गुस्सा होकर अपने अपने कमरे में चले गए। तब सास बड़ी बहू से बोली, मुझे तो लगता है यह सब कंचन ने किया होगा, क्योंकि वह तुमसे जलती है। बड़ी बहू ने भी सास की बात को सही मान लिया था, क्योंकि उस समय उसके साथ कंचन ही रसोई में थी। वह अपनी देवरानी कंचन से जलने लगी। जेठानी की बेटी पायल अपनी चाची से खूब घुल मिल गई थी, हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। एक दिन घर में कंचन के भाई, भाभी और भतीजे आए हुए थे। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी पायल गुस्से से उनके भतीजे को थप्पड़ मार दिया। कंचन दोनों को समझाने के लिए जा रही थी। सासू माँ सोफे पर बैठी हुई थी। तभी फिर से सासू पीछे से जोर से बोली, अरे कंचन, पायल पर हाथ ना उठा देना, प्यार से समझाना। कंचन तो सपने में भी हाथ उठाने का नहीं सोच रही थी। जेठानी जी को सुनाने के लिए सासू जोर से बोल रही थी। जब सारे मेहमान चले गए तो सासू माँ जेठानी को अपनी गौरव गाथा बता रही थी। अगर आज मैं ना रोकती तो कंचन पायल पर हाथ उठा देती। कंचन अपने मायके गई थी तो सासू माँ को बताकर गई कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। शाम को वह मायके से वापस आ गई तो उसने देखा कि उसके लिए खाना ही नहीं बनाया है। सासू माँ बोली, अरे बड़ी बहू, तुमको मैंने बोला था ना कि कंचन शाम को वापस आ जाएगी, फिर भी तुमने इसके लिए खाना नहीं बनाया। कंचन अपनी सास की आदत को थोड़ा थोड़ा समझ गई थी, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी किचन में जाकर कुछ बना लेती हूँ। अब कंचन रसोई में गई तो जेठानी भी पीछे से आई और बहुत ही पछताते हुए बोली, कंचन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम खाना खाने के समय वापस आ जाओगी, और माँ जी ने भी मुझे ठीक से नहीं बताया था। कोई बात नहीं भाभी, अब हम सब मिलकर कुछ कर लेते हैं और साथ में खाना खाते हैं। दूसरे दिन दोनों देवरानी व जेठानी ऊपर छत पर कपड़े सुखाते हुए बातें कर रही थी। तब कंचन ने अपने मन की बात कही, भाभी, माँ जी शुरू से ही ऐसी है या मेरी शादी के बाद ऐसी हो गई? वह हमेशा हम दोनों के बीच मनमुटाव कराने का प्रयास करती है। मैं हमेशा सबके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ और मैं आप सभी घर वालों का सम्मान करती हूँ, तो मैं कैसे हलवे में नमक मिला सकती हूँ? और पायल तो मुझसे बहुत प्यार करती है, क्या आपको लगता है मैं उस पर हाथ उठा सकती हूँ? तब जेठानी बोली, माँ जी के पास मैं जब भी बैठती हूँ तो हमेशा यही कहती है कि मुझे तुमसे संभल कर रहा करूं। यह सुनकर कंचन बोली, माँ जी ने मुझे भी यही कहा है कि तुम्हारी जेठानी बहुत तेज है, किसी का ध्यान नहीं रखती है, और तुम्हारी जेठानी को तंत्र विद्या भी करनी आती है, इसलिए संभल कर रहा करो। भाभी, अब आप ही सोचो, माँ जी के अंदर असुरक्षा की भावना आ रही है। उनको लगता है कि हम दोनों अगर मिल कर रहेंगे तो उनका ध्यान नहीं रखेंगे। अब हमें आपस में तय करना है कि हम माँ जी की सच्चाई नहीं जानते, तभी हम सब आपस में मिलकर खुश रह पाएंगे। कंचन, तुम सही कह रहे हो, अब हम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा।
तभी हम साथ में रहकर खुश रहेंगे। माँ जी को भी धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि दोनों बहुएं मिलकर उनका ध्यान रख सकती है और उनको यह सब तिगड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है। देवरानी और जेठानी के बीच गलतफहमी मिट चुकी थी, पर कई बार यह गलतफहमी में आजीविका दूर नहीं होती और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जहाँ हो सके बातचीत के जरिए अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए और किसी की बातों में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहनों की तरह मिलजुल कर रहने लगी। सास के बहकावे में नहीं आती थी। सास जब उनको एक दूसरे के लिए भड़काने की कोशिश करती तो वह दोनों यह कहकर चली जाती कि कोई बात नहीं, वह मेरी बहन ही तो है। विवश होकर सास को अपनी आदत को छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।